हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैंने पहले कहा था कि इस चैनल पर शॉर्ट कंसेप्ट वाली सीरीज मैंने निकाल दी है। आज उसका एक शॉर्ट टॉपिक है जिसके ऊपर हम पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन को पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, ठीक है, जीरो से एकदम हीरो लेवल तक। हर चीज बच्चों बेसिक से सीखनी है। ऐसे नहीं कि आप सीधा स्टार्टिंग में सीधे जंप कर गए, फ्रिक्शन पढ़ा नहीं, सीधा स्टैटिक फ्रिक्शन में पहुंच गए। इस तरीके से जंपिंग नहीं करनी, बिल्कुल बेसिक से करना है हर चीज, ठीक है बच्चों। यही इस वीडियो का मोटिव यही है, आपको कंसेप्ट सिखाना है हमें बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करो। ओवरव्यू में देखो आज हम क्या क्या इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्या है, ठीक है, पहले चीज सीखेंगे। अब फ्रिक्शन होता है तो इसके कुछ ना कुछ टाइप्स होंगे, बिल्कुल होंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन पर डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों को ग्राफ की वजह से हम क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, ठीक है, कि डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, अब देखो, ये मान लो कि देखो यहां पर एक सरफेस है। सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक रखा हुआ है। एक लड़के ने आगे की तरफ क्या लगाया मेरे प्यारे बच्चों, फोर्स लगाया, एफ ए क्या लगाया इसने, आगे की तरफ क्या लगाया, इसने लगाया अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, एक इसने क्या लगाया, फोर्स लगाया आगे की तरफ। ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा वो तो डिपेंड करेगा फ्रिक्शन पर, कितना फ्रिक्शन है, ठीक है। उसने आगे की तरफ फोर्स लगाया। अब पीछे की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, पीछे की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, जिसे क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसे कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहते हैं इसको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो आपने नोट किया वो फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो क्या होता है, सबसे पहला कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट पर आती है, दो सरफेस, एक बॉडी का पहला सरफेस और दूसरी बॉडी जमीन है, ठीक है, ग्राउंड और ब्लॉक, दोनों बॉडी जब आपस में क्या आई, सरफेस पर आई, कांटेक्ट पर आई, ठीक है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। सबसे पहले क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। और क्या से लगेगा कि ये क्या करेगा, अपोज करेगा, अपोजेस द रिलेटिव मोशन, अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी of the two surfaces which are in contact, which are in contact, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, अब एक बॉडी, अगर ये एक सरफेस है और ये सरफेस आगे जाना चाहता है, आगे जाना चाहता है, और ये पीछे क्या लग रहा है, एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन पर। रिलेटिव मोशन को क्या करता है, ये अपोज करता है, ठीक है। ये आगे जाना चाहता है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ स्लाइड करेगा, ठीक है। ये इंटरलॉक्स मैंने इरेगुलरिटीज बता रखी कि कैसे फ्रिक्शन लगता है। ये इरेगुलरिटीज होती है, आप इनको आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है बच्चों। ये होता है फ्रिक्शन। हम कुछ भी चीज, मैं यहां बोर्ड पर लिख पा रहा हूं, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। मैं चल पा रहा हूं, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, क्योंकि मैंने इधर आगे की तरफ क्या लगाया, जब मैं आप चलते हो ना, वॉल करते हो, तो आप आगे की तरफ फोर्स लगाते हो, ग्राउंड को पीछे धकेलते हो, ठीक है, ग्राउंड को पीछे धकेलते हो, अपने पैर से पीछे की तरफ धकेलते हो, ठीक है। अब पीछे आपने फोर्स लगाया, पीछे, फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे, आपने फोर्स लगाया आगे, फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे। थर्ड पॉइंट की डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन is always
ऑलवेज, हमेशा, इज ऑलवेज अपोजिट, इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, टू द डायरेक्शन ऑफ बच्चों क्या, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जितना फोर्स आपने लगाया है, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है, फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन पर लगता है। ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों, इसको नोट कर लो। आगे अब चलते हैं कि फ्रिक्शन के टाइप होता है। इस सबसे पहला टाइप क्या आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। डायग्राम दिख रहा है आपको अच्छे से। ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई चीज रेस्ट पर है, जब कोई चीज रेस्ट पर है, रेस्ट पर रखी हुई है और आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर पा रहा, तो इस केस पर जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ होगा वो क्या, कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में नहीं ला सकता। ठीक है, इसके लिए ठीक है भाई, जैसे कि यहां पर ब्लॉक रखा हुआ था, टेबल के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, धरती माँ ने फोर्स लगाया नीचे की तरफ mg, एक नॉर्मल फोर्स जनरेट होता है जो कि परपेंडिकुलर लगता है सरफेस की, तो ऊपर की तरफ लगा परपेंडिकुलर। ठीक है, n = mg। ठीक है, आपने अप्लाई फोर्स किया इस तरफ fa, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगा पीछे की तरफ fs। ठीक है बच्चों, ये बैलेंस है, ये क्या हुआ, सारे फोर्स बराबर ना, fa इधर fs में ना, कैंसल आउट, ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसल आउट, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, ये मोशन पे नहीं आया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यही होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है और आप फोर्स लगाते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन नहीं आ पाता। इस केस पर जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, इसे Fs से डिनोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के, नॉर्मल फोर्स के, नॉर्मल फोर्स कहो या नॉर्मल रिएक्शन कहो। ठीक है, अब बच्चे को पता चल चुका है कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट का यूज करते हैं μs और ये n। ठीक है, तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। n की वैल्यू क्या है, ये n है आपका नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब μs क्या है आपका, μs देखो, coefficient of static friction, coefficient of static friction। ठीक है बच्चों, दिख गया इतना आपको, स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, μs × n। n क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब जब कभी भी ऑब्जेक्ट पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाता, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाता मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, इसे कहते हैं बच्चों सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स कह सकते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों, सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है, एग्जाम्पल लो, चलो यहां पर है, मैंने फोर्स लगाया, कितना मैंने लगाया फोर्स, स्टार्टिंग में 10 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना हुआ, 10 न्यूटन। मैंने फिर फोर्स बढ़ाया अपना, कर दिया 20 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगा, 20 न्यूटन। मैंने लगाया 30 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना हो गया, 30 न्यूटन। इस स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू है जितना तक वो फोर्स लगा सकता है। इसके बियॉन्ड अगर मैंने फोर्स लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट के बियॉन्ड अगर आप अप्लाई फोर्स करते हो, तब ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है। और इसी मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स को क्या कहते हैं, इसी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन।
समझ में आया कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है 10, 20, 30, 40, 50, जितना जितना आपने अप्लाई फोर्स किया, स्टैटिक फ्रिक्शन ने क्या किया, बैलेंस किया। इस स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट है, एक मैक्सिमम वैल्यू है, इसके आगे वो नहीं जा सकता। इसकी मान लेते हैं इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की कितनी है, 80 न्यूटन एफएस मैक्सिमम, ठीक है। कितनी है इसकी, 80 न्यूटन, ठीक है। लो इसकी लिमिट है इतनी, ठीक है, इसकी लिमिट है इतनी। अगर इससे ज्यादा अगर आप अप्लाई फोर्स करते हो तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मोशन में आना स्टार्ट कर जाएगा, तब स्टैटिक फ्रिक्शन का टूट जाएगा। और एक क्या हो जाता है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में आना स्टार्ट कर जाता है तब भी उसके भी एक फ्रिक्शन लग रहा होता है, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों। तो पहले अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्या बताया था मैंने आपको लिमिटिंग में, मैंने बताया था लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम, इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। इसको समझो एग्जांपल के साथ, एग्जांपल के साथ मैं इसको आपको समझाता हूं। चलो यहां पर एक मैंने बनाया फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इधर मैंने लगाया एफ ए और इधर एक फोर्स लगा, कौन सा, एफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगा, ठीक है। इस तरीके से मानो, इस पे मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, ठीक है। इस एफ एल की वैल्यू क्या है, लिमिटिंग की क्या मान लेते, 80 न्यूटन। अब समझो इसको, मैंने लगाया फोर्स 10 न्यूटन का, फ्रिक्शन लगा 10 न्यूटन का। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना कर सकता है, ये 80 न्यूटन, ठीक है। मैंने जब 10 न्यूटन का लगाया तो इसने अपनी वैल्यू क्या कर ली, एडजस्ट कर ली। इसे कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है। ऐसे ही इसका नाम हमने नहीं दिया, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है अप्लाइंग फोर्स की रिगार्डिंग में, ठीक है। एफ ए मैंने कर दिया 30 न्यूटन, फ्रिक्शन यहां पर उसने क्या कर दिया, यहां एफ एस लगा, एफ एस क्या कर दिया उसने, 30 न्यूटन, बैलेंस आउट कर दिया, मोशन हो ही नहीं पाया। मैंने अप्लाइंग फोर्स बढ़ाया 50 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ा, कितना हो गया, 50 न्यूटन। भाई मैं जिद्दी हूं, मेरा मन नहीं मान रहा है, मैंने कह रहा है कि इस ब्लॉक को मोशन में लाके रहूंगा, 70 न्यूटन बढ़ा दिया, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन भी जित पर अड़ा हुआ है, मैं इसको मोशन पे नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब मैंने किया यहां पर एफ ए 80 न्यूटन, इस केस पर वो लिमिटिंग में पहुंच गया और उसका कितना हो गया, 80 न्यूटन। अब उसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन के क्या है, औकात, ठीक है, कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की एक है औकात, इससे बाहर वो नहीं जा सकता। मेरे पे ताकत कम हो गई, मैंने इतना फोर्स लगाते गया, ये बैलेंस करते जा रहा है, दिमाग में कुछ नहीं आए। मैंने जल्दी से प्रोटीन लिया, प्रोटीन पी के एकदम ताकत आ गई बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। अब और ज्यादा फोर्स लगाया, अब मैंने कर दिया इसको 100 न्यूटन, अब मैंने कर दिया इसको 100 न्यूटन। और अब कितना होगा आपके पास, अब आपके पास जो लिमिटिंग है वो भी 80 न्यूटन ही रहेगा, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू थी, इसके आगे तो जा ही नहीं सकता। अरे 100 न्यूटन का अप्लाइंग फोर्स 80 का कैंसिल हो गया, बचा कितना, 20 न्यूटन। तो नेट फोर्स यहां पर कितना आ गया, नेट फोर्स 20 न्यूटन, मतलब 20 न्यूटन का नेट फोर्स बचा है। मतलब ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल जाएगा, बिल्कुल हिलेगा। नेट फोर्स कितना जनरेट हो गया, 20 न्यूटन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ब्लॉक का मास मानो 10 है, 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। तो निकाल लो नेट फोर्स का, रखोगे m into a, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी,
फोर्स एट 20 इज इक्वल्स टू m इंटू ए। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी 2 मीटर ms माइनस 2, ये आएगी ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड। मतलब ब्लॉक आगे चला गया, थोड़ा ही आगे गया लेकिन गया तो सही, मतलब मेरी मेहनत वेस्ट नहीं हुई। ठीक है बच्चों, समझ में आया स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? इस केस से बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लिया। चलो भाई, अब आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बात। ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब चीजें रेस्ट पर थी और आप फोर्स लगा रहे थे, ठीक है, उस फोर्स को अपोज कौन कर रहा था? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब चीजें मोशन पर है, जब चीजें ना चलने लगती है, अब ये एक मान लो कि कोई चीज चल रही है, ठीक है, चल रही है, उस चलने के टाइम पर भी एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, उसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अरे काइनेटिक एनर्जी पड़ी थी ना, काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है? जब तक कोई चीज चलती नहीं है तब तक काइनेटिक एनर्जी आएगी नहीं। अरे यार, यस और नो? यस। काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? जब तक आपकी बॉडी मोशन पर नहीं है तब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मोशन में है काइनेटिक एनर्जी आ गई। वैसे ही मोशन में है बॉडी तो कौन सा फ्रिक्शन आ गया? काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया यार। ठीक है बच्चों, सेम चीजें होती है। ठीक है, सेम जो आपने स्टैटिक के लिए पढ़ा सेम काइनेटिक के लिए भी। काइनेटिक एफ के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ये भी नॉर्मल फोर्स के। कांस्टेंट लगाते हैं तो क्या आते हैं? एफ के। काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या आएगा? म्यू के, और ये आ जाता है एन। ठीक है बच्चों, ठीक है। एफ के क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और एन क्या है? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहां पर लिखोगे कि जो म्यू के की वैल्यू होती है, ठीक है, वो लेस देन होती है म्यू एस से। ठीक है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट होता है वो स्मॉल होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक बार बॉडी चलना स्टार्ट कर जाती है ना, एक बार बॉडी अगर चलना स्टार्ट कर जाती है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इर्रेगुलरिटीज को क्या कर सके? मैच कर सके। ठीक है बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया। म्यू के और एन की वैल्यू क्या? एम जी। काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स है ये एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब चलो इसका ग्राफ देखेंगे कि इन दोनों पर ग्राफ क्या होता है। बच्चों इस ग्राफ को देखो, ग्राफ आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। जो मैंने एग्जांपल लिया था ना फोर्स लगा लगा के, उसी से ग्राफ बनता है मेरे प्यारे बच्चों। फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम, और ये क्या नीचे क्या है? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, एक्स एक्सिस पर क्या लेना है? अप्लाइड फोर्स जो आप लगा रहे हो। वाई एक्सिस पर क्या लेना है? फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, स्टैटिक रीजन, काइनेटिक रीजन, दो रीजन होंगे, और ये बीच वाला ये इसको क्या कहते हैं? ये लिमिटिंग है, लिमिटिंग वाला, लिमिटिंग। ठीक है, ये वो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ये वो मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स है। मैक्सिमम जब आपका मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स मतलब जो आपने अप्लाई फोर्स किया है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया। जैसे कि मान लो इसको 80 न्यूटन का नहीं है, 80 न्यूटन, और यहां मान लो 80 न्यूटन। ठीक है, यहां इस केस पर बॉडी स्टार्ट करना, धीरे धीरे स्टार्ट करना, चलना स्टार्ट कर जाती है। ठीक है, एफ एस इज इक्वल टू एफ। ये चीज समझ रहे हो बच्चों क्या है? जितना आप अप्लाई फोर्स कर रहे हो, जितना आप अप्लाई फोर्स कर रहे हो वो उसको बैलेंस आउट कर रहा है। मतलब अगर आपने 5 लगाया तो 5 यहां से बना, आपने 10 लगाया 10 यहां से बना, आपने 20 लगाया 20 यहां से बना, आपने लगाया 60 यहां से बना। अरे ग्राफ सीधा लाइन आता है ना, स्ट्रेट लाइन। जितना आप अप्लाई फोर्स कर रहे हो उतना फ्रिक्शन क्या कर रहा है? उसको एडजस्ट कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। अब अप्लाई फोर्स 80 हो गया मैक्सिमम। अब यहां से स्टार्ट हो जाना चलेगा, यहां से चलना ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर जाएगा, तो यहां से ये लिमिटिंग केस आ जाता है। ऊपर वाला जो यहां से बेंड हुआ है ना वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, और जो यहां से चलना स्टार्ट कर गया, यहां से यहां तक गया, इसे कहते हैं काइनेटिक रीजन। काइनेटिक फ्रिक्शन अब यहां पर आ जाएगा।
यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक बार बॉडी चलना स्टार्ट कर गई, थोड़ा थोड़ा करके चलना स्टार्ट कर गई, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, काइनेटिक रीजन आ जाता है। और कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है भाई, ठीक है, अच्छा जी, ग्राफ समझ में आ गया ना, अच्छे से नोट कर लो। नेक्स्ट क्या बच्चों, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, आजा भाई, चलो ठीक है। ये ब्लॉक रखा हुआ है, यहां पर आपने क्या किया, अप्लाइड फोर्स लगाया, एक अप्लाइड फोर्स लगाया, ठीक है, इस तरफ आपने फोर्स लगाया, फ्रिक्शन लगा इस तरफ, ऊपर क्या है नॉर्मल, नीचे क्या है धरती मां फोर्स लगाती है mg, ठीक है, नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी mg, ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ, ठीक है बच्चों। नॉर्मल और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच रिजल्ट का रिजल्टेंट, अरे नॉर्मल और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है उसके साथ और नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल थीटा, इसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। नहीं आई बात समझ में, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन और नॉर्मल, फ्रिक्शन और नॉर्मल का जब आप रिजल्टेंट लेते हो तो ये आर मिलता है, आर इधर इस डायरेक्शन पर क्या मिलता है, रिजल्टेंट, और वो रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, जिसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसे कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और जब आप इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट लेते हो तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन is equal to the coefficient of friction, ठीक है बच्चों। जब आप इस एंगल का, इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट लेते हो, टेंजेंट किसके इक्वल आता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल आता है। इसका मतलब म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है, म्यू इज इक्वल्स टू क्या आता है, tan थीटा। समझ में आया, ठीक है। तो बच्चों आज की जो वीडियो है वो यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें से चीजें समझ में आई, फ्रिक्शन के बारे में समझ में आया, स्टैटिक क्या होता है, लिमिटिंग क्या होता है, काइनेटिक क्या होता है, इन दोनों का ग्राफ बनाना अच्छे से आ गया, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में चीजें पता चल गई, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। शेयर करने में किसी का कुछ जाता नहीं है, नॉलेज बढ़ती है मेरे प्यारे बच्चों। आप किसी को रिकमेंड करोगे कि हाँ फ्रिक्शन की वीडियो देख लो, अंडर 20 मिनट्स अच्छे से बिल्कुल समझा रखा है सर ने, ठीक है, बेहतरीन वीडियो है, देख लो आप उसको, अच्छे से आपको फ्रिक्शन समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों, अब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, या सब्सक्राइब, लाइक वीडियो वगैरह मुझे पता है आप लोग कर दोगे, ठीक है। अगर आपको मतलब वेदांतिक चैनल का परिवार बनना चाहते हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे वीडियोस, शॉर्ट कंसेप्ट वाली वीडियोस इस पर चलती रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये चीजें क्वेश्चंस में कैसे यूज होती है वो बिल्कुल मैं उसकी मैं अलग सीरीज निकालूंगा मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को कैसे न्यूमेरिकल्स पे लगाना है, अप्रोच कैसी होती है उनकी, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, थैंक यू।